14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्वान रहता था। वहां के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी बड़ी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े कीमती जवाहर, हीरे, मोती और घोड़े भेजे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन उसने अपनी मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां न होवे सो ही भेजनी अच्छी है। राजा ने कहा, और तो सब वस्तु वहां है, एक शिकारी कुत्ते नहीं है, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गदेले लगाकर डोलियों में बैठा के संगलदीप में पहुंचाए। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा, हे शिकारी कुत्ते, यहाँ नहीं थे, ये मेरे मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी राजा शिकारी उसने साथ लिए। संगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी कुत्तों को एक ससा दिखाई दिया। कुत्ते उसके पीछे फौरन दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ा मगर छूट गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससा को लगे थे, जिससे रुधिर टपकता जाता था। ससा जान बचाने के लिए भाग जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था। उसके तट पर कुटिया थी। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा। कुत्ता भी पीछे तालाब में जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो उसने देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले हैं। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया और कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, कैसे? उन दोनों ने कहा, हम ये नहीं जानते, मगर इस जल को छूने से देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो बैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, ये वार्ता कहो, ये कौतुक मैंने आश्चर्यजनक देखा। ससा और शावन दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था जो नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो मुझे आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, राजा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको पिछली कथा सुनाओ कि ये कौन थे? संत ने कहा, राजन, ये ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था। ये अपने जन्म से भ्रष्ट हुआ था। ये कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत सताया था। तब स्त्री ने उसे विष देकर मार दिया था। तब दोनों मरकर यमलोक में गए। तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससा का जन्म देवो, इसको कुत्ते का जन्म देवो। तब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज, हमारा उद्धार कब होवेगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के वश से उधारे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और उसके बाद अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ और देह त्याग कर वो बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा है और आपने श्रवण किया है।